नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 9 और 10 फरवरी का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? समान नागरिक संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति रंजन पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। अगली क्वेश्चन, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा? 6%, 6.25 या 6.5? आंसर हो जाएगा सी, 6.5%। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वही FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 पर बरकरार रखा गया है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसलों का खुलासा किया गया है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हिंद महासागर सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पार्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का थीम स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। टाटा समूह के ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए, नवीन ताहिलियानी। ताहिलियानी। टाटा समूह के ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है। नवीन प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। ताहिलियानी वर्तमान में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी के रूप में हैं। नवीन 19 फरवरी 2024 को अपना पद संभालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। आंसर हो जाएगा सी, सारथी पोर्टल। सारथी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादकों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 भी लॉन्च किया था। इस प्रकार किसानों का महत्वपूर्ण सहायता होगा। अगली क्वेश्चन, हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ग्रीस। आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। मध्य एशियाई देश का कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के प्रमुख थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्वी सोवियत गणराज्य है। इसकी राजधानी आस्ताना है। अगले क्वेश्चन, 2024 में SAFF U19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत। अंडर 19। आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत 8 फरवरी 2024 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कृषि, पत्रकारिता, अभिनय, चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा ए, कृषि के क्षेत्र में
केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के चेन्नई में हो गया था, इसलिए मरणोपरांत उसे भारत रत्न दिया जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? चेन्नई सुपर किंग्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा एतिहाद एयरवेज। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने आईपीएल 2024 से पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। यह एक एयरलाइंस कंपनी है। सीएसके आयोजनों, प्लेटफॉर्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। अगली क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा इसका ए रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कार्य होगा, वन नेशन वन इलेक्शन समिति। अगली क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसर हो जाएगा ए गूगल। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पुणे कार्यालय में 8 फरवरी 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी के साथ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका बी दुबई में, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट के कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्ष का थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना है। महान समाज सेवी बाबा आमटे की पुण्यतिथि हाल ही में किस तिथि को मनाई गई? आंसर हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी 9 फरवरी को, 9 फरवरी। बाबा आमटे, जिसका वास्तविक नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था, वह भारत के प्रमुख व सम्मानित समाज सेवी थे। समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की है। इसमें चंद्रपुर, महाराष्ट्र स्थित आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आमटे ने अनेक अन्य सामाजिक कार्यों, जिसमें वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ अभियान इसका प्रमुख आंदोलन था। अगली क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा इसका बी गुजरात सरकार। गुजरात विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार से स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने के शिक्षा विभाग के हालिया फैसले के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे अपना समर्थन दिया। इस प्रकार अब स्कूलों में संविधान और किसी प्रकार का रोल पढ़ाने के अलावा भागवत गीता धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा
किसका था? लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।